हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में हमने पढ़ लिया था, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में हमने पढ़ लिया था स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, मंदिर पढ़ लिए थे, दुर्ग पढ़ लिए थे, चित्तौड़गढ़ के उपनाम पढ़ लिए थे, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था? आज हम जो बचा है उसकी आगे की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, है ना? और चित्तौड़गढ़ में हमने क्या क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है पहले तो हमने पढ़ा है चित्तौड़गढ़। क्या पढ़ा है? चित्तौड़गढ़, है ना? चित्तौड़गढ़ पढ़ा है। चित्तौड़गढ़ में क्या पढ़ा है कि चित्तौड़गढ़ कैसे बना, कैसे नहीं बना। तो आपको याद है कि पहले पुराने समय में मेवाड़ रियासत हुआ करती थी, जिसमें जहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना गोलादित्य के द्वारा की गई थी 566 ईस्वी में। और फिर एक उन्हीं गोहिल वंश में एक शासक आया, बप्पा रावल ने मान मौर्य, जो मौर्य सम्राट हुआ करता था, उस पर 734 में आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने अधीन किया था। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। फिर इसके उपनामों की चर्चा की, जैसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, सीमेंट नगरी। पूछा जाए कि भविष्य की सीमेंट नगरी कौन सी है, तो कौन सी है? जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर है भविष्य की सीमेंट नगरी। इतनी बातें हो चुकी थी। फिर हमने इसकी भौगोलिक परिदृश्य की बात की थी। भौगोलिक परिदृश्य में बात की तो इसकी जलवायु पढ़ी थी। जलवायु में पढ़ी थी कि इसकी जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु है, इसकी मिट्टी लाल व काली है। और यहाँ पर वर्तमान में जो अमेरिका में किनोवा उगाया जाता है ना, किनोवा, उस किनोवा की खेती कहाँ पर की जाती है? चित्तौड़गढ़ में। और अफीम की सर्वाधिक खेती राजस्थान में कहाँ पर होती है? चित्तौड़गढ़ में ही होती है। इतनी बातें क्लियर है हमारी। फिर हमने स्थापत्य कला की बात की थी। स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ा था? स्थापत्य कला में जैसे कि यहाँ के पर कौन कौन से तो दुर्ग बने हुए हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, इनकी बात की थी। तो दुर्गों में हमने बात पहले की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके उपनाम क्या क्या बताए थे? राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, है ना, वीरों की भूमि, ऐसे तो बताए थे। फिर हमने क्या बात की थी? फिर दुर्ग के अंदर कौन कौन सी स्थापत्य कला, जिसका निर्माण किसने करवाया था, क्या नहीं करवाया था, इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से बने हुए हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी इसका निर्माण। निर्माण की बात करी तो वीर श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद, उसके अनुसार इसका 8वीं सदी में किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? मान मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है इतनी बात? फिर 734 में बप्पा रावल ने यहाँ पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, मेवाड़ के अधीन कर लिया था इसको। फिर आपको बताया कि 1227 में जतर सिंह और अल्तुतमिश के बीच में बुथाला का युद्ध होता है। उस बुथाला का युद्ध में जब इल्तुतमिश हार कर वापस जा रहा था, उस समय जो पहली मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी? नागदा, उस नागदा को नष्ट करके चला जाता है। फिर नागदा से अपनी राजधानी उठाकर जतर सिंह कहाँ लेकर आ जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ले रहा है, या चित्तौड़ में लेकर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात है। फिर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्यों प्रसिद्ध है? 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है ना, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर खेती की जाती है। और इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो गुरु याद रखना, वहल मछली के आकार के हैं। और ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। और परिधि, परिधि पूछी जाए तो 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर स्क्वायर में इसकी परिधि फैली हुई है। हेक्टेयर में पूछा जाए तो याद रखना 305 हेक्टेयर में, है ना, 305 हेक्टेयर में इसकी परिधि फैली हुई है। इतना तो याद है। ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर और क्या याद करना है हमें? तो याद रखना कि इसके अंदर क्या क्या बने हुए हैं ना, इसके अंदर। तो पहले महल कौन कौन से बने हुए हैं इस पर? महल, महल कौन कौन से बने हुए? तो महल याद रखना, फतेह प्रकाश महल, पद्मिनी महल, कुंभा महल, गोरा बादल महल, है ना। और पद्मिनी महल का निर्माण राणा रतन सिंह के द्वारा करवाया गया था। पद्मिनी महल का निर्माण राणा रतन सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर हमने पढ़ा था इसमें मंदिर, तो मंदिरों में पढ़ा था तो मीरा मंदिर, जिसके सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है। श्रृंगार चंवरी बन पड़ी थी, जिसमें कुंभा की एक पुत्री हुआ करती थी रमाबाई, उस रमाबाई का वहां पर विवाह किया गया था। और रमाबाई विवाह, तो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? श्रृंगार चंवरी का। तो याद रखना वेलका के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। फिर और कौन से मंदिर है यहाँ पर? समिदेश्वर का मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं? भोज मंदिर बोलते हैं। उसी को मोकल का मंदिर बोलते हैं। उसी को त्रिभुवन नारायण का मंदिर बोलते हैं। क्यों? भोज, है ना, परमार शासक भोज हुआ था, उसके द्वारा तो उसका निर्माण करवाया गया था। फिर उसका जो परिधि है, उसका जो प्रकोटा है, उस प्रकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उस प्रकोटे का निर्माण करवाया गया था मोकल के द्वारा, जिसके कारण उसको क्या बोला जाता है? मोकल का मंदिर बोला जाता है। ठीक है गुरु, इतनी बात याद है। फिर हमने वहां पढ़ा था
एक तो जो कालिका मंदिर और सूर्य मंदिर। कालिका मंदिर पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था। या राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कालिका मंदिर है उसी को क्या कहा जाता है? प्राचीन सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक है, फिर वहां पर है सतबीस से देवरियां। कौन सी देवरियां? सतबीस देवरियां। 27 जैन धर्म से संबंधित छोटे मोटे मंदिर है जिनको मिलाकर क्या कहा जाता है? सतबीस देवरिया कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद है। चलो फिर एक कुंभ श्याम मंदिर भी तो है ना? कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है। ये तो मंदिर के अंदर एक तुलजा भवानी का मंदिर जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। और बनवीर मेवाड़ प्रशासक कब करता है? बनवीर 1536 1500 सॉरी 1400 1536 1540 के बीच में करता है। और उसी समय एक तुलजा भवानी का मंदिर बनवाता है। तुलजा भवानी कौन थी? तो याद रखना शिवाजी की, कौन थी? शिवाजी की कुलदेवी थी। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ में और मंदिर एक है शांवलिया सेठ का मंदिर। कौन सा है? शांवलिया सेठ। कौन सा मंदिर है? शांवलिया सेठ। याद रखना सांवलिया सेठ। ये सांवलिया सेठ मंदिर अफीम वाले देवता कहा जाता है इनको। अफीम वाले देवता, अफीम वाले देवता क्या कहा जाता है? अफीम वाले देवता कहा जाता है ना? और कहाँ पर है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इतनी बात हो गई थी हमारी। फिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर जलाशय कौन कौन से बने हुए हैं, ये बात की थी। तो जलाशय कौन कौन से बताए थे मैंने? जलाशय बताए थे कि कुम कुम सागर तालाब, रत्नेश्वर तालाब, हाथी कुंड, गौमुख तालाब, पद्मला महल जो रानी पद्मिनी के लिए दुर्ग बना हुआ है ना, पद्मिनी दुर्ग बना हुआ है या पद्मिनी महल बना हुआ है, पद्मला तालाब है ना, ये बात की थी। या भीमलत तालाब, माना जाता है कि पौराणिक समय में भीम आया था उस हाय दया मार डाला रे हैं। लिख दो लिख दो लिख दो। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। आगे हमने क्या बात की थी? आगे हमने बात की थी कि यहाँ पर कुछ पेनोर में बने हुए हैं। पेनोर में क्या होते हैं? स्टेच्यू है ना। पेनोर में जो चित्तौड़गढ़ में बने हुए हैं, पेनोर में कौन कौन से बने हुए हैं? तो याद रखना कि एक तो संत रैदास का पेनोरमा बना हुआ है। संत रैदास का पेनोरमा बना है। रैदास का पेनोरमा, पेनोरमा संत रैदास का पेनोरमा कहाँ पर है? चितौड़ी खेड़ा। चितौड़ी खेड़ा, चितौड़ी खेड़ा कहाँ पर बना हुआ है? चितौड़ी खेड़ा वो जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर याद रखना कि यहाँ पर गोरा बादल का भी पेनोरमा बना हुआ है। गोरा व बादल का पेनोरमा, गोरा व बादल का पेनोरमा, पेनोरमा कहाँ पर बना हुआ है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर एक झाला मान का पेनोरमा, झाला मान का पेनोरमा, झाला मान का पेनोरमा। ये झाला मान का पेनोरमा कहाँ बना हुआ है? तो याद रखना बड़ी सादड़ी में। कहाँ बना हुआ है? बड़ी सादड़ी में, बड़ी सादड़ी में बना हुआ है। तो एक याद रखना कि लोक देवता, लोक देवता, लोक देवता अमरा राम जी का पेनोरमा, अमरा राम जी का पेनोरमा, जी का पेनोरमा कहाँ बना हुआ है? तो अनगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अनगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अनगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। गुड, मस्त लागी। अनगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और कौन से पेनोरमा बने हुए हैं? और यहाँ पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा है? नहीं है। फिर एक जो सत्यव्रत, सत्यव्रत धारण करने वाले मेवाड़ के एक शासक हुए थे कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा जिसने अपनी गद्दी त्याग दी थी पिताजी के लिए ना, उनका पेनोरमा सरकार के द्वारा अभी घोषित किया गया है, बनाया जा रहा है ना। और जलामान का हो गया। फिर एक बिजोलिया किसान आंदोलन में शहीद भी तो हुए थे। कौन हुए थे? याद रखना कि रूपाराम जी और कृपाराम जी, रूपाराम जी, हाँ जी, रूपाराम जी व कृपाराम जी, कृपाराम जी, इनका भी पेनोरमा कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात याद है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलें तो फिर क्या पूछा जाए? जैसे कि देखा जाए तो मेन मेन क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर और क्या फेमस है, या यहाँ पर जो प्रमुख स्थल कौन से हैं, है ना? स्थल कौन से प्रमुख है? प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल या जो प्रमुख स्थल या जो फेमस जगह है वो कौन कौन सी है? तो याद रखना एक तो नगरी। कौन सी है? नगरी। ये नगरी क्या थी? तो नगरी याद रखना एक सीवी जनपद हुआ था, उस जनपद की राजधानी हुआ करती थी नगरी। वो कौन से जनपद की? सीवी जनपद की। सीवी
जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है गुरु, इतनी बात याद है। और वर्तमान में इसका नाम क्या मिलता है? मध्यमिका। क्या नाम मिलता है? मध्यमिका। मध्यमिका। और यहाँ पर क्या स्थापित था? हाथियों का बड़ा। किसका बड़ा? हाथियों का बड़ा स्थापित था। हाथियों का बड़ा। हाथियों का बड़ा स्थापित था। हाथियों का बड़ा स्थापित था। ठीक है गुरु, इतनी तो याद रहेगी। फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक स्थल और है प्रमुख, मातृकुंडिया। कौन सा है? मातृकुंडिया। कौन सा है? मातृकुंडिया। यहाँ पर कौन सा है? मातृकुंडिया। इस इस मातृकुंडिया में क्या है? याद रखना, एक बांध बना हुआ है यहाँ पर, है ना। एक बांध बना हुआ है जिसके कारण क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का, राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का, मेवाड़ का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पर मेला कब लगता है? चित्र अमावस्या को। कब लगता है? चित्र अमावस्या को। चित्र अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। चित्र अमावस्या। चित्र अमावस्या। चित्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। सही है, सही है। चित्र अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट है। फिर हम आगे देखें तो यहाँ पर प्रमुख मेले में कौन कौन से लगते हैं? प्रमुख, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं? तो कौन कौन से लगते हैं? एक तो आपका जौहर मेला ना, चित्तौड़गढ़ में। किसकी याद में? जो 1303 का साका हुआ था उसकी याद में। जौहर मेला। जौहर मेला कब लगता है? हाँ जौहर मेला कब लगता है? चैत्र, चैत्र कृष्ण, कृष्ण एकादशी को ना, चित्र कृष्ण 11 को लगता है। ठीक है। दूसरा मेला कौन सा लगता है? दशहरा मेला। दशहरा, दशहरा मेला। आपको पता होगा दशहरा कब आता है? आश्विन महीने में आता है ना। यहाँ पर मेला कब लगता है? आश्विन, आश्विन, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। शुक्ल एकम है ना, एकम प्रतिपदा एकम है ना, एकम से दसवीं तक यहाँ पर मेला लगता है। एकम से दसवीं तक यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है। फिर और कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? और वो ये दशहरा मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखना, निम्बाहेड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जिसको क्या बोला जाता है? सीमेंट हब। क्या बोला जाता है? सीमेंट हब। स- क्या बोला जाता है? सीमेंट सीमेंट हब। फिर लगता है जल झूलने मेला। जल झूलनी एकादशी मेला। जल झूलनी, जल झूलनी। हाँ, 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 हाँ। और 10वीं तक लगेगा। हाँ, जल झूलनी या कुंवारा का बंदा डालना है। हाँ, जल झूलने वाले दिन कुंवारा का बंदा है डोल्डा। चोरिया को कटे जावा है पप्पो। भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। शुक्ल एकादशी को, एकादशी को फिर मेला कौन सा लगता है? राम नवमी मेला। राम नवमी, राम नवमी मेला। राम नवमी मेला ये कब लगता है? तो याद रखना कि लगता कब है, ये याद मत रखना। याद रखना है कि कहाँ पर लगता है? सादड़ी में। कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी में। कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी में लगता है। कहाँ लगता है? बड़ी, बड़ी शादड़ी में लगता है। बड़ी शादड़ी में लगता है। और कब लगता है रामनवमी मेला? फिर एक मेला और है ना, राम रावण का मेला। ये ना, राम रावण का, है ना। रामनवमी को लगता है राम रावण का मेला। राम रावण का मेला। राम रावण का मेला, का मेला।
फिर आपको याद रखना है कि एक मेला और लगता है यहाँ पर, कौन सा लगता है गुरु? वो लगता है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कौन सा लगता है? गांधी मेला। कौन सा लगता है? गांधी मेला। कौन सा लगता है? गांधी मेला। गांधी, कौन सा मेला लगता है? गांधी मेला। गांधी, गांधी मेला कौन सा लगता है? गांधी मेला कब लगता है? तो याद रखना वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख, वैशाख अमावस्या को, सॉरी, कब लगता है? वैशाख, वैशाख, वैशाख अमावस्या, वैशाख अमावस्या को लगता है, अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या कहाँ लगता है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर क्या क्या फेमस है? फिर याद रखना प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हैं फिर हम, कि इस जिले में कौन कौन तो प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध नहीं है। तो एक नाम याद रखना, रावत बाग सिंह। क्या याद रखोगे? रावत बाग, रावत बाग सिंह। कौन था गुरु? रावत बाग सिंह। तो याद रखना रावत, रावत बाग सिंह ना, रावत बाग सिंह कौन था? तो याद रखना रावत बाग सिंह 1857, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी हुए थे उनका सहयोग किया था, क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग था, किया था, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, है ना, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। फिर आपको याद रखना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। है ना, रावत बाग सिंह या जोध सिंह। ठीक है। फिर दूसरी आई थी रानी या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कौन, कौन थी? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, कौन थी? तो याद रखना कि देवगढ़ ठिकाने में इनका जन्म हुआ था, देवगढ़ में, है ना, देवगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, है ना, देवगढ़ में इनका जन्म हुआ था। फिर याद रखना कि, एक सेकंड, जन्म हुआ था और इन्होंने 1972 से 78 के बीच में ये राज्यसभा की सदस्य रही थी, राज्यसभा की सदस्य रही थी, सभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य रही थी, याद रखना। फिर और क्या याद रखोगे इनके बारे में? याद रखना कि 1978 में, 1978 में कहाँ पर? न्यूयॉर्क, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था यूएनओ का, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और क्या याद रखनी है? याद रखना है कि 1982 में, कब? 1982 में इनको भारत सरकार का द्वारा पद्म श्री दिया गया था, पद्म श्री दिया गया था। इतनी बातें याद रखिए, क्यों दिया गया था पद्म श्री? तो याद रखना ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध कवियत्री हुई थी, है ना, प्रसिद्ध कवियत्री हुई थी, राजस्थान की प्रसिद्ध कवियत्री हुई थी। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, फिर कौन कौन सी कविताएं लिखी? तो ये एक तो याद रखना गजबन, कौन सी? गजबन, गजबन। और गजबन के लिए इनको 1973 में सोवियत, सोवियत लैंड नेहरू, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार दिया था। और इन्हीं के द्वारा, आपको याद रखना है, गोगा जी, गोगा जी के बारे में कौन सी लिखी थी? गोगा जी का, गोगा जी का गोगाजीरी बाता, कौन सी लिखी? गोगाजीरी बाता, कौन सी लिखी? गोगाजीरी बाता। और याद रखना कि देवनारायण जी के बारे में इन्होंने बगड़ावत गाथा लिखी थी, बगड़ावत, बगड़ावत गाथा, कौन सी लिखी थी? बगड़ावत गाथा। इतनी बात याद रखना। फिर कौन आया था चित्तौड़गढ़ में और फेमस व्यक्ति? चलो फेमस व्यक्ति कंप्लीट है, तो याद रखना